नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम चित्रकूट जनपद की मऊ तहसील अंतर्गत ददरी गांव में मौजूद है। यहां का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला जो कि ददरी गांव की निवासी हैं, शादी के 20 से 21 साल बाद अपने पति को छोड़कर अपने पारिवारिक देवर के साथ 4 से 5 बार भाग जाती हैं, जिसमें उनको गाँव के प्रधान के द्वारा 2 से 3 बार पंचायत के जरिए पुनः उनके परिजनों को सौंपा जाता है। इसके बाद 1-2 बार उनकी थाने में पंचायत होती है, तो थाने के द्वारा उनकी सुपुर्दगी उनके परिजनों में यानी कि उनके पति के साथ कराई जाती है। मामला चलता रहा। इसके बाद उस महिला ने अपने देवर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, जिसके 3 बच्चे थे, जिनमें कि 2 बेटे उनके पति के साथ रह रहे हैं और 1 बेटी उनके साथ रह रही है। मामला चलता रहा। इसके बाद होता क्या है कि बीच में अचानक एक विवाद उत्पन्न होता है, जिसमें महिला की जो बेटी होती है वो अपने परिजनों के पास यानी कि अपने पापा और भाइयों के पास जाकर कहती है कि हमें आपके संपत्ति में हिस्सा चाहिए और साथ ही जो हमारे शादी में खर्च होगा वो आपको देना होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। गलती माँ ने किया है तो उसकी गुनहगार मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाकर वो जो है अपनी बातों को रखी, जिसमें मामला काफ़ी प्रकाश में आया। इसके बाद होता क्या है कि पति भी अपने बचाव के लिए शासन प्रशासन की शरण में जाता है और यह बताने की कोशिश करता है कि दरअसल गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी पत्नी की है, क्योंकि शादी के 20-21 साल बीत जाने के बाद, जिसमें 3 बच्चे होते हैं, उसके बावजूद मेरी पत्नी ने 5-6 बार मेरा विश्वास खोकर और ये 6वीं बार उन्होंने गुनाह किया है। तो गुनाह कैसा है ये अभी हम उस महिला से जानेंगे कि दरअसल पूरी कहानी है क्या और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है और इसमें किस तरह का न्याय होना चाहिए, यह भी आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे। बता दें कि निरंतर आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं, जिसमें कभी ऐसे मामले आते हैं जब पति पत्नी को छोड़ देता है, या कभी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें पत्नी पति को छोड़ देती है। तो ऐसी खबरों को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो भी माताएँ बहनें या फिर जो भी भाई लोग हमारी खबरें देख रहे हैं, तो वो ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे कि समाज में या फिर गांव जवार में या फिर नात रिश्तेदारी में एक गलत मैसेज जाए, या फिर आने वाली जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसमें गलत मैसेज जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को रूबरू करवाते हैं उस महिला से। तो अभी हमारे साथ ये पीड़िता हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरी कहानी है क्या और ये मामला कब से शुरू होता है और किस तरह से जो है इनके साथ यह न्याय होता है। तो अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरे मामले की सच्चाई क्या है। तो आइए इनसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमला देवी। कमला देवी। ये क्या है पूरी घटना, क्या हुआ था आपके साथ? 20 साल मेरे शादी के हो गए। 20 साल हो गए, कई सवा लगा है। हाँ। जब से आई तब से मारता है, गरियाता है, घर से निकाल देता है। कभी चाचा घर में, कभी दादा घर में रहती थी। कौन? मैं। अच्छा, कौन निकाल देता था? आदमी। क्या नाम है? फूलचंद। हाँ। फिर चाचा दादा घर में रहती तब भी पाप लगाता था। अच्छा। बनी मजूरी के जाती तब भी पाप लगाता था। हाँ। तो कहाँ जाऊँ जब इतने बच्चे हो गए, एक भी बच्चे घर में नहीं हुए हैं। शादी को हुए 20 साल हो गए। 20 साल। फिर 20 साल के बाद ये कहानी शुरू होती है। 20 साल, हाँ 20 साल के बाद हुई है। बच्चे कितने थे? 3 बच्चे हैं। हाँ। कितने लड़के हैं? 2 लड़का 1 लड़की। 1 लड़की। हाँ। तो फिर इसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा करता था, बनी मजूरी करके खाती थी, उसको नहीं करने खाते पाती थी। तो क्या कारण था बतरसन होने का? जैसे कि पति से आपकी नहीं बनती थी, तो क्या कारण था? दारू गांजा जब पीता था तभी ऐसा करता था। अच्छा। फिर उसके बाद अम्मा के यहाँ रहती थी, बुआ के यहाँ रहती थी, कहीं भी रहती थी, मार मार के निकाल देता था। और फिर ये देवर एक बार पर साल मारिस तो घर निकाल दीस। तो देवर कहिस कि देख बार बार ते मायके जाती है, बुआ के यहाँ जाती है, तो बेइज्जती सब परिवार बहन के होती। चल सीधे ते घर मर रहा हो, कर खा रहा हो, 2 रोटी हमहू को बना के दे है। ऐसे कि सयान बिटिया सगल चौगिरदा बागत है तो हमहू को खराब लागत। तो यही आरोप लगावे लाख कहता राखे हैया है हुआ, कह चल ठीक है राख ली हूँ, तो मैं भौजाई नहीं मो आन को न हो। ओके बाद घर से निकाल दी, वहीं गए 8 बजे रात के। तो मैं फ़ोन लगाई न मैं कहा या हमें फिर निकाल दी इस घर से, बताओ हम कहाँ जाई। तो कहा तुम कहते न जाओ, सीधे आओ, मैं घर में रहो।
भाई से फोन में बात भी बड़े वाले से, तो भाई कहिस कि जीजा ले वाला अपने घर में रख, बड़का भाई वाला आपके भाई मोह भाई वाला। हाँ ठीक। तो ये गप है मोह ले वाला कि तक कहता ना जे चल मोह घर में रहो। अच्छा। यहाँ रहा लागे फिर 2 महीना 3 रहे, ओके बाद भाई कहिस कि जीजा जब इन तने के बाद थी तो जते करा ले कोर्ट मैरिज पर रहा। तो आपने इनके साथ शादी कर ली? हाँ, फिर कोर्ट मैरिज करा ले, वहाँ पर रहा लागे हुई तो किनके साथ रहने लगी, क्या नाम है इनका? रज्जन। रज्जन। हाँ। फिर ओके बाद कहिस कि मों घर न बिगाड़ भाई आई, चल गलती जाऊँ मैं कहूँ तम कहूँ और तय तो ही मुहिमा बाँटा नहीं है, मोए घर में रहा दे। फिर अपने घर में रहूँ, अपने घर में रहूँ साल भर मुक के रहूँ घर में। फिर देखो खिचड़ी का 6-7 दिन बचे तब निकाला है, 8 बजे रात के फिर निकाला है। फिर बुआ के यहाँ चली गई बिटिया लाई के गई, तो रोड में एक ट्रैक्टर ठारा होकर तारे बाहर रहे कि फिर आई, तो फिर मारी गरी आई। रात भर ट्रैक्टर के तारे बाहर रही हूँ, सुबह हुआ फिर बुआ के यहाँ चली गई हूँ। बुआ के यहाँ रही हूँ 2-2.5 महीना रही हूँ। ओके बाद कहे भाग गई या है वह जेठे के यहाँ रहा रही फूफा सास के यहाँ, तो कहा तय राखे है मैं मेहरिया का तो आगे दाल राखे हैं बिटिया का। तो वह कही भैया खवाउते मुझे पलांग के मिला था, तुम जाओ अपने गाँव जाओ। तो फिर मैं सीधे चली आई यहाँ देवर के पास। देवर के पास देवर है, सगे देवर है? परिवार का है, परिवार का है। तो आई हूँ तो बड़े लड़का से बात के, हाँ 2 दिन में मतलब उमर रही हूँ का कहती एक पर जात के दुआरे। तो मखा दादू का कहते कहा मैं नहीं जानते कुछ। तो सयान बिटिया लेके 1 दिन 2 दिन दूसरे के यहाँ रही हूँ, हमेशा थोड़ी ना रही हूँ। फिर जब लड़का कुछ नहीं बोला नीक नागा, तो सीधे एक फ़ोन लगा, मखा बता मैं कहाँ रहा कहाँ जाऊँ, कहा तो न रहूँ, कहा तो न जा, चल सीधे घर में रहते है। जब यहाँ रहा लागे तो फ़ोन से गाड़ी का लिया उसी दे लाग। तो वहीं पर आपके लड़के का इल्ज़ाम है, जो आपके लड़के हैं 2, हाँ, जो इस समय आपके पहले पति के पास रह रहे हैं, हाँ, तो आपके लड़के का इल्ज़ाम है कि हमारी माँ गलत है। हाँ। क्योंकि हमारी माँ जो है हमारे पिताजी को और हमें छोड़कर चली गई और जाके हमारे पारिवारिक चाचा के साथ जो है कोर्ट मैरिज कर ली, और 1 बार नहीं 4 बार 5 बार भागी, उनको 4-5 बार मौका दिया गया, लेकिन वो आए दिन जो है आती थी, 1-2 महीना रहती थी, फिर उसके साथ भाग जाती थी। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात कहाँ तक सही है? अंदर का तो कोई देखने नहीं जाता, बाहर जो बोल देते वही आप जानते हैं। किसी के पास औरत ही तो ऐसा नहीं रखा जाता जैसे रखा नहीं। ये इल्जाम आपके लड़के का है, आपका लड़का खुद कह रहा है लड़के का कि हमारी लड़का तो नहीं देखा था कि काम महतारी को बीतता है। और फिर वहीं पर लड़के का कहना ये है कि अब जो है जैसे कि 4-5 बार वो छोड़ के गई, हमने 4-5 बार मौका दिया। हाँ। तो लड़के कहना ये कि हमारी पापा की कोई गलती नहीं, हमारी माँ गलत थी। हाँ। हमारी माँ जो है माँ का जो है चाल चलन ठीक नहीं था, वो 4-5 बार जो है यहाँ हमने मौका दिया, उसके बाद वो भाग के वहीं चली जाती थी। तो कहाँ जाओ, मार मार गरिया निकली हो तो कहाँ जाइयो, घरे परिवार में रही हो। तो वही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण पड़ा जिससे आपको अपना घर और अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा? आदमी के कारण छोड़ना पड़ा। आदमी के कारण? आदमी के कारण। तो क्या दिक्कतें थी आदमी से आपको? क्या दिक्कत थी? मतलब ऐसे कौन सा जो है कारण बना कि जिससे कि आपको वो दहलीज छोड़कर आनी पड़े? भाई और आपके भाई का भी जो है कहना ये है, आपके जो छोटे भाई वहाँ रह रहे हैं, तो आपके छोटे भाई का भी इल्ज़ाम है कि गलती हमारी बहन में है। तो हमारी बहन ने गलत किया, हमारी बहन 4-5 बार जो है जा चुकी, 4-5 बार उसको मौका दिया गया। पहले तो मैं अपनी बहन के साथ था, अपनी बहन के पक्ष में था, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी बहन खुद गलत है, वो 4-5 बार जो है जा चुकी है छोड़ के, तो वो भी आपको दोषी ठहरा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगी आप? अब दोषी वही से ठहरावत है, भगा के लावा है मेहरार, तो वो रखें बाप महतारी मोह रहे नहीं देता है भाई बाप, तो अब रहे तो रहे कहाँ के लगे है, तो इसीलिए भाई बाप का पैसा फंसा है, तो इसीलिए उसके कारण बोल रहे हैं कि हमारा निकल आए। यानी कि आपका भाई लव मैरिज किया है? हाँ। तो यही लाके रखे हैं, तो इसकी वजह से वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ भैया, और कहीं उनको शरण नहीं मिलेगी? हाँ, बहनी खियागा बहनी भगा दी, महतारी के लगेगा महतारी भगा दी, यहाँ महतारी खरीदी जमीन तो के लगे पड़ा पैसा। अगर मान लीजिए जैसे कि 4-5 बार मौका आपको दिया गया और बताया गया कि 2-3 बार प्रधान के द्वारा पंचायत की गई आपकी। हाँ। और फिर थाने से भी पंचायत हुई आपकी। हाँ। उसके बावजूद फिर आप छोड़कर यहाँ आ गई,
हाँ हाँ। तो अभी मान लीजिए फिर से अगर आपको मौका दिया जाए या कभी ऐसा सहयोग बनता है, सुलह समझौता होता है, हाँ। तो क्या आप पहले पति के साथ रहना चाहेंगी? मैं अलग आपा लड़का लेके रही हूँ, बिटिया लेके रही हूँ, लेकिन मैं आदमी पे विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ, अभी क्या चाहती हैं आप? अभी मैं चाहती हूँ कि अगर देगा तो मैं अलग रहूँगा अपनी लड़की लेके। अच्छा, छोट वाला लड़का था मेरे साथ, अभी 10 दिन अब है, पुलिस लेके लड़की छोड़ जाए कि जब मोही तो न ले आप लड़का तो ले। तो जो कोर्ट मैरिज की है अभी फिलहाल में, हम्म। क्या उसको जो है अब जो पहले पति थे उनके साथ रहेंगी कि अब जो है कोर्ट मैरिज जो की है उनके साथ रहेंगी आप? जो उसका मंजूर हो वही कर सकता है। ये पंचायत- नहीं, अभी मतलब जैसे कि जिसके साथ आप कोर्ट मैरिज करके रह रही हैं अभी, तो इनके साथ आप रहना चाहेंगी या पहले पति के साथ? रीत में रही तो अपना घर होता है, न रीत, हाँ, न रीत में रही तो फिर रही तो है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिंदगी है वो बीच मझधार में फंस के रह गई है इस बार, है ना, कि ना इधर की रह गई ना उधर की। चलिए ठीक है। और अभी क्या मतलब कहना चाहेंगी आप? क्या लगता है आपको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए या फिर क्या बात रखना चाहेंगी? न्याय ये चाहिए कि लड़का बिटिया तो मैं लेके नहीं आई हूँ, बाद में मार के निकालता, तो लड़का बिटिया वहाँ नहीं जाएंगे तो मेरे लगे तो भागेंगे कि नहीं भागेंगे। तो अपना लड़का बिटिया ले, अपना शादी ब्याह करे चाहे ना करे। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि वो जितने उनके बच्चे हैं, जो बच्चे पहले पति ने पैदा किए थे, वो अपने बच्चे ले ले सब। और का। तो अभी आपके साथ कितने बच्चे हैं? एक लड़की, बिटिया आपके साथ है और लड़के बाप के साथ है। बाप के साथ है। बिटिया वहाँ पे क्यों नहीं रह रही है? अब बिटिया से पूछो। बिटिया मतलब अपनी मर्जी से आपके साथ रह रही है? बिटिया अपनी मर्जी से रह रही है? ले पी। चलिए ठीक है, इनकी बिटिया हैं, इनसे बिटिया से बातचीत करते हैं, मतलब वो क्या कह रही हैं इस मामले को लेकर। तो बेटा क्या हुआ है जो है आपकी मम्मी के साथ या आप लोगों के साथ? दारू गांजा पीकर रात को निकाल देता तो मम्मी के पास आएंगे और किसके पास जाएंगे। अच्छा, तो पहले पापा के पास आप नहीं रह रही हैं? पहले पापा के पास 6 महीना तक थी जब मम्मी चली आई थी। अच्छा, तो अभी किसके साथ रह रही हैं आप? मम्मी के पास। मम्मी के पास। तो पापा के साथ रहना ठीक नहीं लगता आपको? पापा के साथ हम नहीं रहेंगे, रिश्तेदारी में भी रह आएंगे, लेकिन मम्मी के पास रह आएंगे, लेकिन पापा के पास नहीं रहेंगे। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 1 बहन। आपकी उम्र क्या होगी? 15 साल। 15 साल। तो जैसा कि जब मम्मी आई थी यहाँ पर दोबारा कोर्ट मैरिज की थी चाचा के साथ, आपके पारिवारिक चाचा है ना, जी। तो आप मम्मी के साथ उसी समय चली आई थी या फिर कुछ दिन तक रही आप पापा 6 महीना के बाद आई हूँ। 6 महीने तक आप पापा के साथ ही रही, जी। भाई लोगों के साथ। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी दिक्कतें आई कि आपको वहाँ से आना पड़ा यहाँ पर? रात बिरात गाली गुट्टा देता है, निकाल लेता, दारू पी के निकालने लगता है, जा तुझे जहाँ जाना हो माँ के पास जा, चाहे जहाँ जा, मेरे से मतलब नहीं है। तो हमने मम्मी के पास आया। तो अभी क्या लगता है इसमें जो मामला चल रहा है आप लोगों का, इसमें गलती किसकी है? माँ की गलती नहीं है? गलती तो दोनों की है, एक हाथ से थाली तो बजती नहीं, जब दोनों हाथ से बजाओगे तभी तो बजेगी। जी। तो कि बेटा वही जानना चाह रहे हैं कि जो माँ ने किया है, तो आपको क्या लगता है, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? आपके हिसाब से उचित है या फिर अनुचित है? और सही है या गलत है आपके हिसाब से? गलत हो या सही हो इससे हमसे मतलब नहीं है, वो तो हम नहीं जानते गलत है या सही है। वो तो तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। बुरा परिणाम जो है वो आप लोग भी झेल रहे हैं कि भाई घर बिखर गया, हाँ, पापा से दूर, भाई से दूर, अब इधर है ना इधर के ना उधर के, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही होंगी ना। लोग बात कुछ कहते होंगे, गांव के यही तो। बोली बोलते होंगे, है ना। तो क्या लगता है आपको, ऐसा करना चाहिए था या नहीं? अरे करे ना, क्या करे, गलतियाँ तो इंसान से होती है। तो अभी क्या कहना चाहती हैं आप? किस तरह की जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं या क्या? हम नहीं जानते, चाहे हमको हिंसा दे चाहे शादी के लिए पैसा दे, 2 में एक करे। किससे कह रही हैं? पापा से। माइक मुंह में लगाओ। तो अभी किस तरह की न्याय की उम्मीद रखती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? हम नहीं जानते, चाहे शादी के लिए पैसा दे चाहे हमारा हिस्सा दे, हम चाहे उसकी बेच बिकन के शादी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये मांग किससे कर रही हैं आप? पापा से हमने बताया। पहले पापा से? जी। तो जहाँ पर आप आई हैं माँ के साथ, जहाँ पर आपकी माँ जिससे दोबारा कोर्ट मैरिज करके रह रही हैं, तो क्या वो नहीं करने के लिए तैयार है शादी आप? वो करने के लिए तैयार नहीं, फर्ज तो उसका भी तो है, बेटी तो उसकी हूँ।
तो वहीं पर बेटा जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़र्ज बाप का भी बनता है, तो कहीं ना कहीं फ़र्ज आपका भी तो बनता था कि आप अपने परिवार में रहें, अपने पापा के पास रहें। जो भाई और पापा ने गाली गलौज मिल के देते हैं तो हम कहाँ तक से, जब तक सहना था तब तक सही हूँ। तो क्या आपको लगता है कि पापा जो है मदद करेंगे आपकी, या फिर आपकी शादी ब्याह में पैसे लगाएंगे, या फिर यही तो मैं चाहती हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पापा हैं वो हमारी शादी ब्याह करें, हमारे जो है ब्याह में जितना भी खर्चा हो वो लगाएं, जी और साथ ही संपत्ति में हिस्सा दें। हाँ, संपत्ति भी हमको नहीं चाहिए, हमारे 2 भाई हैं, शादी भर करें। शादी बस करें। जी चलिए ठीक है। तो ये बता दें कि ये इनकी जो है बेटी है पीड़िता की, और इनकी माँ की अगर बात करें तो मामला आज से लगभग 2 साल पहले का है, 2020 का है, 2 से 3 साल पहले का है, जब इनकी माँ जो है शादी कर लेती हैं। 2021 के बात है 2021 की बात। जी। अच्छा, 2021 में जो है मम्मी ने कोर्ट मैरिज किया था। जी तो अभी जहाँ पर आप रह रही हैं बेटा, यहाँ से किसी भी तरह कोई दिक्कत? मेरे कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान है? सम्मान है उतना जितना चाचा का रहना चाहिए उतना ही है। अच्छा, तो कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? दिक्कत मेरे को कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर संयोग बनता है या दोबारा जो है ऐसा सुलह समझौता होता है कि अब माँ जो है पहले पापा के पास जाकर रहें, वो मम्मी की मर्जी है, रहे या ना रहे हमसे मतलब अगर नहीं। मान लीजिए चलिए ठीक है मम्मी जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगी? क्या करेंगी, अगर हमको अच्छे से रखेगा तो रहेंगे, उसके पास नहीं रखेगा तो हम नहीं रहेंगे, रिश्तेदारी में रहेंगे, लेकिन उसके घर पे नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं, वहाँ पे नहीं रहेंगे? विश्वास हम नहीं करते उसकी। किस तरह का विश्वास नहीं रखती हैं? क्या दिक्कत है आपको, या क्या आपके मन में चलता है कि हमारे साथ ये हो सकता है? अरे वो प्लान बनाता है मारने पीटने की। अरे एक बार हमारे मारने के लिए तमंचा भी खरीदा था, तमंचा ने हमने पकड़ा दिया। खास होली के दिन, पिछले होली को हाँ। हमने पकड़ा दिया थाने में। उल्टा केस चाचा को लग गया। तो इस मामले को लेकर आपने कहीं शासन प्रशासन का जो है सहारा लिया? किसका सहारा ले? इस मामले को लेकर जो आपके साथ हो रहा है, या फिर जो आप चाहती हैं न्याय, तो इसको लेकर आप शासन प्रशासन के पास गए? कहीं एप्लीकेशन दिए थाने वाने में? थाने में दिए थे, अभी दिए थे, हो गया। तो क्या हुआ उधर से? क्या हुआ, आज नहीं कल बुलाते हैं, कोई सुनाई नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो पापा अभी भी तैयार नहीं है? पापा नहीं तैयार है, पापा बोलते हैं बेटी रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। पापा का कहना है। जी चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, और बता दें कि ये मामला चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ददरी गांव का है, जहां पर आपने देखा। वहीं पर अगर इनके परिजनों की बात करें, जो इनके पहले परिजन थे, जो यानी कि इनके जो पहले पति थे, और बिटिया की बात करें जो इनके पापा थे पहले, तो उन लोगों का आरोप है कि ये जो इनकी माँ है या उनकी जो ये पत्नी है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये 4-5 बार जो है भाग चुकी हैं घर से, और गांव के उनके पारिवारिक एक भाई के, यानी कि छोटे भाई के साथ जो है इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। और कोर्ट मैरिज करने के बाद किस तरह की विषम परिस्थितियाँ झेलनी पड़ रही हैं, आप तस्वीरों में आपने देखा, और साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि अब ये इधर से भी परेशान, उधर से भी परेशान, अब जाएं तो जाएं कहाँ। और ऐसे में ये बिटिया जो है न्याय की गुहार लगा रही है कि भाई कहीं ना कहीं मैं उसकी बेटी हूँ, उसने मुझे पैदा किया है, और हमारा बाप है, तो हमारी शादी ब्याह में जो भी आय व्यय हो वो लगाए, उधर से खर्च करे, और हमारा शादी विवाह करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद है। गांव कौन सा है आपका? गांव ददरी, थाना कौन सा लगता है? थाना मऊ। क्या समस्या है आपको? समस्या मेरी पत्नी की है, क्या? वो भाग गई है, दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। अच्छा, दूसरे के साथ भाग के कितने साल हो गए आपके शादी को? कितने साल लमसम हो गए आपकी शादी को? मार्च मेरे 21 का से पूरा हो गया, 22 लगने वाला है जून से। 22 साल हो गए शादी को आपके। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के एक लड़की थे। 2 लड़के 1 लड़की। हाँ, अच्छा, क्या कारण था कि औरत आपकी भाग गई? मेरा कारण ये था, बचपन में मेरे माता पिता खत्म हो गए थे। दोस्त पहले अपनी शादी किया, फिर सिस्टर की शादी किया, उनका कर्जा भरा, या जमीन बेच के किया, या चोरी करके मैंने कर्ज भरा, बहन की शादी किया, उनका गया बनारस, सब कुछ किया। उसके बावजूद मैंने घर बनाया। अब फिर जब सुकून से रहने लगे, 2 भैंस हो गई, अंदर नल हो गया, घर मकान हो गया, तब मैं बाहर रहता था, कमाता था, इसको देता था। न मेरी बाहर की कमाई, मैं पैसे भेजता था, डेरा बनवाती थी, तो डेरा ये बनवाती, पैसे में दे डेरा बनवाती थी। तो कहते तेरा बनवाया नहीं, मेरा डेरा बनवाया है। ये 1.5 पाव के छागल है, 1.5 पाव का बिछुआ है, और 1 माला है,
और चनपट्टी है और 20,000 रुपया भैंस के नगद लेके गई है। अच्छा, लेके भाग गई थे। हाँ, किसके साथ भाग गए थे? रज्जन धोबी कहाँ का है वो? गदरी का। ददरी का ही है। हाँ। वो आदमी। हाँ तो 3 साल पहले भाग गई थी। हाँ। तो अभी फिर से क्या, उसके बाद भागने के बाद क्या फिर औरत आपकी दोबारा घर आई है 3 साल के बाद? जब मैं कुछ करता हूँ मेरे पास पैसे तब आती है, 1 महीना 2 महीना रहती है, हाँ। उसके बाद फिर चली जाती पैसे कौड़ी लेके। अच्छा, भागने के बाद कितने बार आई फिर से घर? ये चौथी बेरिया काका से आई है। तो जब जानते हैं कि भाग जा रही बार बार तो क्यों रखते हैं घर और में फिर उसको? लड़का की भी बात माना, पब्लिक की बात माना, पुलिस की बात माना। अच्छा। पुलिस पैसे के बल से लेडीज की सुनाई करते हैं, हमारी सुनाई कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब 3 साल पहले भागी, उसके बाद 4 बार आपने उसको माफ़ किया। हाँ, और मौका दिया कि रहो बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से उसके बाद फिर भाग गई। भाग गई। क्या क्या लेके भाग गई आपका? और मेरा छागल है, बिछुआ है, माला है, चनपट्टी है और 20,000 रुपये भैंस का नगद। अच्छा, इतना सामान लेके भाग गई। अब फिर से अब क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत हो रही है, लड़की शादी करने को हो गई, अब लड़की की भेज रही है यहाँ। अच्छा, लड़की को साथ में लेके भागी थी क्या? हाँ। तो लड़की क्या चाहती? उसके साथ, माँ के साथ रहना चाहती पहले क्या? कहता था तो कहते जहाँ माँ रहेगी वहीं मैं रहूँगा, जहाँ मैं रहूँगी वहाँ मेरी लड़की रहेगी। हाँ। अब लड़की शादी करने होगी, अब उसके पास क्षमता नहीं है तो मेरे घर भेज रही थी, मैं क्यों रखूँ अपने घर पे, इसीलिए नहीं लगता, भगा देता हूँ कि पुलिस कार्रवाई 5। तो इस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से एक पीड़िता अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों को नकार रही है, और साथ ही ये स्वीकारना तो उनको ठीक था क्योंकि उन्होंने गलती की थी और उस गलती को उन्होंने माना भी कि 1 बार नहीं 2 3 4 बार ऐसा हुआ हमारे साथ। ठीक है, हमारी उनकी नहीं बनती, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों को प्रकाशित करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप लोगों को कम से कम यह मैसेज जाना चाहिए कि हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे या हमारे परिवार या हमारे समाज में बुरा असर जाए। तो आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।